नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। उदयपुर जिले में सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2022 में डमी अभ्यर्थियों से परीक्षा दिलाने के मामले में गैंग के सरगना भूपेंद्र सारण समेत 3 आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट पेश की। सारण के अलावा जालोर निवासी सुरेश बिश्नोई और डमी अभ्यर्थी जालोर निवासी मनोहर बिश्नोई के खिलाफ पुलिस ने जाँच पूरी कर ली। इसमें रेलवे कर्मचारी भूपेंद्र सारण और सुरेश बिश्नोई सीनियर टीचर भर्ती पेपर लीक मामले में भी फिलहाल जेल में बंद हैं। पुलिस जांच में सामने आया कि परीक्षाओं में डमी अभ्यर्थियों को बैठाने की पूरी प्लानिंग भूपेंद्र सारण करता था, जबकि सारण के इशारे पर डमी अभ्यर्थी तैयार करने और उन्हें परीक्षा दिलाने का काम सुरेश बिश्नोई के जिम्मे था। सुरेश बिश्नोई डमी अभ्यर्थियों को करीब 5 लाख रुपए में डमी अभ्यर्थियों के जरिए परीक्षा पास कराने का दावा करता था। इसके बाद डमी को मूल अभ्यर्थी की जगह परीक्षा में बैठाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करवा देता था। मामले में फरार मूल अभ्यर्थी जालोर के चितलवाना निवासी अशोक पारिक व गैंग के सरगना सुरेश ढाका फरार हैं, जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस रात दिन दबिश दे रही है। सीकर की पोक्सो कोर्ट ने 17 साल की नाबालिग से गैंगरेप के मामले में फैसला सुनाया है। पुलिस ने घटना में शामिल दोनों आरोपियों को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला श्री माधोपुर इलाके का है। दरअसल 17 जून 2020 को पीड़िता के भाई ने दर्ज मामले में बताया कि उसकी बहन टॉयलेट करने घर के सामने खेत में गई थी। वहां पहले से मौजूद जितेंद्र भागर और अनिल कुमार उसे एक सूने मकान में ले गए और गैंगरेप किया। आरोपी जीतू पिछले 2 साल से उसकी बहन से रेप कर रहा था। पुलिस ने मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों के गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया, जिसके बाद घटना में शामिल दोनों 27 वर्षीय जितेंद्र कुमार भार्गव निवासी कल्याणपुरा और 34 वर्षीय अनिल कुमार निवासी कल्याणपुरा को 10-10 साल के कठोर कारावास और कुल 1,01,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। झालावाड़ एसीबी द्वारा आय से अधिक संपत्ति के मामले में सर्च की कार्रवाई के बाद झालरापाटन तहसीलदार अस्मिता सिंह को तुरंत प्रभाव से अजमेर के लिए एपीओ किया गया। राजस्व मंडल अजमेर द्वारा अस्मिता सिंह को अपनी उपस्थिति राजस्व मंडल अजमेर में देने के लिए कहा। वहीं जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने राजस्व मंडल से एपीओ करने के बाद अस्मिता को तुरंत प्रभाव से रिलीव कर अजमेर उपस्थिति देने के लिए कहा। झालरापाटन तहसीलदार का अतिरिक्त कार्यभार असनावर तहसीलदार को सौंपा गया। सिरोही सदर थाना क्षेत्र के रामपुरा स्कूल के सामने सिरोही की ओर से जा रहे डंपर ने सिरोही की ओर आ रही बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवकों को डंपर ने कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। थाना प्रभारी मनीष कुमार ने बताया कि सिरोही पैलेस रोड निवासी 22 वर्षीय नीरज गोस्वामी और उसका दोस्त गौरव माली निवासी सजावा गेट सिरोही की ओर आ रहे थे। इसी दौरान रामपुरा गांव के पास सिरोही की ओर से जा रहे डंपर ने दोनों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। सिरोही निवासी गुड्डू खान ने बताया कि वह उसके दोस्त कसक संघवी के साथ बाइक पर था, जबकि नीरज गोस्वामी और गौरव माली बाइक पर थे। वे लोग ढोडुआ गांव के पास स्थित स्विमिंग पूल में स्नान करने के बाद वापस घर लौट रहे थे। अजमेर जिले की कृष्णगंज थाना पुलिस ने ऐसी 3 महिलाओं सहित अन्य लोगों के खिलाफ कोर्ट में इस्तगासा पेश किया है, जिन्होंने पोक्सो एक्ट में झूठे प्रकरण दर्ज करवाए हैं। जांच में यह मामले निराधार साबित हुए। एसपी के आदेश पर परिवादिया के खिलाफ संबंधित अदालतों में इस्तगासा पेश किया गया, जिसे अदालत ने स्वीकार किया है। थाना प्रभारी करण सिंह के मुताबिक 31 दिसंबर 2021 में एक महिला ने नाबालिग पुत्री से छेड़छाड़ करने के आरोप में गुलाम सरवर के खिलाफ पोक्सो में मामला दर्ज करवाया था। जांच में यह मामला झूठा पाया गया। इसी तरह 8 फरवरी 2023 को मां ने नाबालिग बेटी से छेड़छाड़ करने के आरोप में दिलीप लश्कार के खिलाफ पोक्सो में मामला दर्ज करवाया। अनुसंधान में यह मामला भी झूठा पाया गया। 6 अक्टूबर 2022 को एक पिता ने नाबालिग बेटी के साथ गलत हरकत करने वाले मुकेश काठात के खिलाफ पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। जांच में मामला झूठा पाया गया। नागौर जिले के गच्छीपुरा थाना इलाके में टेम्पो साइड लगाने की बात पर कहासुनी के बाद एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी दशरथ सिंह और किशन सिंह को सरहद मांडवा से गिरफ्तार कर लिया है। मामले में 30 अप्रैल को कोतवाली थाना इलाके के भार्गव मोहल्ला के रहने वाले अनिल भार्गव ने दर्ज रिपोर्ट में बताया
कि 27 अप्रैल को उनके जीजा 27 साल के सुमित उर्फ सेठी उनके साथ डे रहने वाले पिंटू लोडिंग टैक्सी लेकर प्याज बेचने के लिए गांव डे से निकले थे। 29 की शाम को गिंगालिया पहुंचे, जहां शराब के ठेके पर गाड़ी खड़ी करने की बात पर दशरथ सिंह और किशन सिंह से कहा सुनी हो गई। इसके बाद दशरथ सिंह और किशन सिंह ने सुमित के साथ मारपीट की, जिससे सुमित की मौके पर ही मौत हो गई थी। अजमेर जिले में विदेश में नौकरी का झांसा देकर ऑनलाइन धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित बीटेक है और वीजा व बीमा पॉलिसी के नाम पर यह राशि हड़पी। बाद में नौकरी के नाम पर 5 लाख की डिमांड की। मेतरनगर रातीडांग अजमेर निवासी 31 वर्षीय अजहर अली ने थाने में दी रिपोर्ट में बताया कि वह बीटेक किया हुआ है और वर्तमान में बेरोजगार है। उसने नौकरी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन पर अपनी शैक्षणिक योग्यता के साथ अप्लाई किया। न्यूजीलैंड में कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए पद रिक्त होने का नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन से प्राप्त हुआ, जहां दस्तावेज भेजने पर मेल से वीजा फीस के लिए 53,000 रुपये मांगे। बैंक खाते में 53,000 भिजवाए। बीमा पॉलिसी के नाम पर 1,83,000 रुपये भरे। बाद में 9 जनवरी को 2,38,000 वापस लौटाने की मांग की तो इनकार कर दिया। कृष्णगंज थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। धौलपुर जिले के निहालगंज थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रिको एरिया से डकैती की योजना बनाते 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक बदमाश भागने में कामयाब हो गया। पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 6 कारतूस बरामद किए हैं। एसपी मनोज कुमार ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 5 बदमाश सेंट कोनार्ड स्कूल के पास बैठे हुए हैं, जो रिको में संचालित एक तेल मिल में घुसकर डकैती की योजना बना रहे हैं। बदमाशों ने मनिया में एक सेठ और सैपो रोड पर एक ज्वेलर्स की दुकान में डकैती डालने की योजना बनाई थी। सूचना के बाद सब इंस्पेक्टर केदारनाथ और एएसआई राजेश सिंह के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर घेराबंदी करते हुए 24 वर्षीय बदमाश मानवेंद्र शर्मा निवासी आगरा और 26 वर्षीय विनोद भगेला निवासी आगरा, 23 वर्षीय अभिमन्यु सिंह और 38 वर्षीय पिंटू निवासी धौलपुर को गिरफ्तार कर लिया। नागौर जिले की अठियासन में रिंग रोड पर 2 ट्रेलर की भिड़ंत में चालक की मौत हो गई। हादसे के बाद दोनों ट्रेलर ने आग पकड़ ली। दूसरे ट्रेलर का चालक व खलासी फरार हो गए। 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पुलिस के अनुसार हादसा दूडियावास पुलिया के पास हुआ। बीकानेर निवासी 45 वर्षीय धनपत राम बिश्नोई ट्रेलर से जा रहा था कि सामने से आ रहे ट्रेलर से भिड़ंत हो गई। इसके चलते वहां जा रही गाड़ियों के चालकों ने उसे संभाला और मुंडवा थाना पुलिस को सूचित किया। गाड़ी में फंसे ट्रेलर चालक धनपत राम को अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह दोनों ट्रेलर ने आग पकड़ ली। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा कैसे हुआ, इसकी जाँच की जा रही है। सवाईमाधोपुर जिले के भाड़ोती लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर टोल प्लाजा के पास हाईवे के किनारे पड़ी मिट्टी के ढेर पर चढ़कर अनियंत्रित हुई बाइक सड़क पर पलट गई, जिससे बाइक सवार एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया। मलारना डूंगर थाना पुलिस के अनुसार बंदा गांव से एक परिवार लगन टीका लेकर मलारना चौड़ गया था। कार्यक्रम के बाद अधेड़ व युवक बाइक पर सवार होकर मलारना चौड़ से वापस अपने गांव बंदा जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे ट्रक की लाइट के फोकस से बाइक चालक अनबैलेंस होकर हाईवे के किनारे मिट्टी के ढेर पर बाइक को चढ़ा दी। मिट्टी के ढेर से अनियंत्रित होकर बाइक हाईवे पर पलट गई, जिससे बाइक पर पीछे बैठे बुजुर्ग 75 वर्षीय सोनिया निवासी बंदा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाइक चालक 30 वर्षीय नवरत्न योगी निवासी बंदा गंभीर घायल हो गया।